मैं यही था। आइए आप जहां कहीं भी बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करते हुए क्यों ना अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाते हुए थोड़ी देर प्रभु की आराधना करने पाए, क्योंकि वो आदर के योग्य, वो महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, स्तुति के योग्य है। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कौन आपके बाजू में बैठा है, कौन आपके आगे बैठा है, कौन आपके पीछे बैठा है। आइए सारी बातों को भूलते हुए, आज शायद आपकी आने की इच्छा नहीं थी, पर प्रभु ने आपको यहां लेकर के आया है, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आज की रात आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरा प्रभु बात करने वाला प्रभु है, मेरा प्रभु बोलने वाला प्रभु है। कल हमने सुना था, पतरस कहता है, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तू बात करने वाला प्रभु है। प्रभु आज की रात प्रभु आप मुझसे बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु आज हम कहते हैं, बोल प्रभु, तेरा दास तेरी दासी हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु आज मैं यहां से खाली ना लौटने पाऊं। प्रभु आज मैं जैसे आया हूं वैसे नहीं लौट कर जाने पाऊं। प्रभु जी आज एक बदला हुआ जीवन, एक बदला हुआ स्वभाव, एक बदला हुआ रास्ता आज से मेरे जीवन में आने पाए। आइए दोनों पवित्र हाथों को उठाकर, दोनों अपने पवित्र हाथों को उठाकर, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे प्रभु। आपकी आवाज आनी चाहिए, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यस लॉर्ड, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आज की रात कौन यीशु मसीह के समान दिखना चाहता है? कौन यीशु मसीह के समान देखना चाहता है? कौन यीशु मसीह के समान चलना चाहता है? कौन यीशु मसीह के समान अपने जीवन में पवित्र रहना चाहता है? अगर आप वो भाई हैं, अगर आप वो बहन हैं, अगर आप वो जवान भाई और बहन हैं, आइए मेरे और आपके साथ मिलकर हम सब मिलकर उस गीत को गाएंगे। ये गीत केवल गीत ना होने पाए, पर आज की रात ये गीत मेरा संदेश होने पाए कि प्रभु मैं पवित्र बनना चाहता हूं, अपने विचारों में पवित्र बनना चाहता हूं, अपने बातों में पवित्र बनना चाहता हूं, अपने कामों में पवित्र बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस ग्राउंड में जितने लोग बैठे हैं, इस गीत को गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। जब इस गीत को आप गाते हैं, मेरी आपसे विनती इधर उधर ना देखने पाए, और एक बार दोनों हाथों को उठाकर, पवित्र मुझे बना। आपकी ऊंची आवाज आनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। भाइयों की आवाज, पवित्र मुझे यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, कि मैं तेरे जैसा दिखूं, हाँ प्रभु मैं तेरे जैसा दिखूं। ताकि तेरे जैसा
शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकतों पर हाँ प्रभु, शरीर की अभिलाषाओं शैतान की सारी ताकतों पर यस लॉर्ड, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे ग्लोरी हालेलुया, ओ यस लॉर्ड, ताकि तेरे जैसा जहां पर आप बैठे हैं हर एक आवाज बोलने पाए, प्रभु मैं तेरे जैसा दिखना चाहता हूं। इस सभाओं का मुख्य पद है, तुम सत्य को जानोगे। जब आप सच्चाई को जानोगे, आप यीशु के समान बोलने लगोगे, यीशु के समान दिखने लगोगे। आज की रात कौन से पाप ने आपको पकड़ करके रखा है, कौन से पाप ने आपको जकड़ करके रखा है, मुझे नहीं पता, पर आज की रात प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको पवित्र करने पाए। अनंत जीवन की बातें आपके कानों से होकर आपके हृदयों तक पहुंचने वाली होने पाए। आइए ताली बजाकर सारा आदर, सारी महिमा प्रभु को देने पाए। ये ताली उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु की है। आमीन, जोरदार जोरदार सारी महिमा प्रभु को, उस पवित्र बनाने वाले प्रभु को। प्यारे परमेश्वर, इस दूसरी रात्रि के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। ये सभा तेरी है प्रभु, ये दास तेरा है प्रभु, ये वचन तेरा है, सब कुछ तेरा है। अपने वचन को तोड़िए और बांटिए और हम तृप्त होने पाए। हर वो परेशान करने वाली आत्मा जो तेरे वचन को सुनने से हमको डिस्टर्ब करती है, हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाती है, हुक्म देते हैं यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु शैतान के हर एक बंधन टूटने पाए। प्रभु तेरे वचन सुनते सुनते आज कई लोग चंगे होने पाए। तेरा वचन सुनते सुनते आज कई लोग छुटकारा पाने वाले होने पाए। महिमा आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सब विश्वास करने वाले मिलकर बोलिए, जोर से बोलिए और एक बार बोलिए, बोलो यीशु मसीह की। आमेन आमेन। मेहरबानी से आप बैठ सकते हैं। थोड़ा माइक वाले भैया तार वगैरह हटा देना। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इन सभाओं की दूसरी रात्रि में प्रभु ने मुझको और आपको लेकर के आया। मैं धन्यवाद देता हूं और एक बार मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अरविंद भाई के लिए, पास्टर राजेश के लिए, कमलेश भाई जो सरपंच है उनके लिए, और तमाम इस क्षेत्र के परमेश्वर के दासों के लिए जो इस सभा के आयोजन को करने में जिन्होंने अपना योगदान, अपना सहयोग दिया है। मैं उन तमाम परमेश्वर के दासों को मैं धन्यवाद देता हूं। कल इन सभाओं की
आखिरी रात्रि है और जरूर से मैं उन सभी परमेश्वर के दासों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जब वो कल, अगर आप कल रात्रि मीटिंग में आप आ सके, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ना आ पाए हों, क्योंकि कई कलीसियाओं में शनिवार की आराधना होती है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कुछ प्रिय लोग जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, आशीष भाई, नीलेश भाई और किशोर भाई, और बहुत से लोग, कुछ नाम मैं भूल रहा हूं, भाई और बहन लोग। बामनवेल चिकली के पास जो बामनवेल है, वहां से करीब करीब 60-62 लोग आज की सभा में हमारे मध्य में हैं। और कोई कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है। थोड़ा एक बार हाथ उठा के दिखाएं आप कहाँ कहाँ बैठे। थोड़ा एक बार आप लोग खड़े हो जाएं। ये पूरा ग्रुप चिकली बामनवेल के पास से, थोड़ा अच्छे से ताली बजाइए। ऑल द वे फ्रॉम चिकली बामनवेल के पास से इन सभाओं में भाग लेने के लिए बालपुर में वो आए हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द सिस्टर्स, ब्रदर्स, पास्टर्स, लीडर्स। पिछले साल इनके साथ वहां पर सभा करने का प्रभु ने अवसर दिया। तब से मैंने आपसे कहा, जहां मैं जाता हूं वहां पर एक मेरा घर बन जाता है। मैं धन्यवाद देता इन तमाम प्रियों के लिए। प्रभु इनको आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। और मैं प्लीज बैठ जाएं, बिना मिले जाना नहीं, ठीक है। और भी कई परमेश्वर के दास हैं जो दूर से पास से आए हैं। कई लोगों को मैं नाम से नहीं जान पाता, पर चेहरा देखकर मैं पहचानता हूं। प्रभु उनको आशीष देने पाए। पास्टर दाऊद भाई आज दूसरी सभा में भी ऑल द वे फ्रॉम सिलेटवेल उकई के पास, वहां से वो आए हैं। और जितने परमेश्वर के दास और दासियां लोग आए हैं, आप में से भी कई लोग दूर से पास से आए होंगे। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। परमेश्वर के जितने दास यहाँ पर बैठे हैं, पास्टर अन्ना भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और एक बार उनसे मुलाकात हुआ। भाई नीलेश और एक वर्शिप लीडर हैं, उनके साथ भी कई मीटिंग्स में, सभाओं में उनके साथ संगति करने का अवसर दिया। अयूब भाई के लिए भी हम धन्यवाद देते। कल हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं अगले महीना आपके नवापुर में आ रहा हूं। तो वो बोले कहाँ आ रहे हैं? तो मैंने जगह का नाम बताया और उन्होंने कहा कि तारीख बताइए। तो मैंने तारीख भी बताई। तो फिर उन्होंने बोले अरे पास्टर साहब मैं भी वहां रहूंगा। सो मैं धन्यवाद देता हूं कि और एक सभा में अगले महीने नवापुर टीम मिशन की मेला होने वाला है और उसमें प्रभु के संदेश को मैं लेकर के आऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस क्षेत्र में जो कार्य प्रभु ने कर रहा है, आप सभी उसके धन्यवाद के पात्र हैं। सॉरी, व्हाट गॉड इज डूइंग इन दिस एरिया, परमेश्वर इस क्षेत्र में जो कार्य को कर रहा है उसके लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने पड़ोसी को और एक बार देख करके मुस्कुराते हुए बोलेगा आप आए, अच्छा लग रहा है। और एक बात बोलिएगा अपने पड़ोसी को, राइट हो लेफ्ट, मैं वचन सुनने जा रहा हूं, मेरा दिमाग मत खराब करना। क्योंकि कई बार वचन सुनते, अरे कौन सा बोला वचन, बता बता कौन सा। तो बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे परेशान मत करना, मैं प्रभु का वचन सुनने जा रहा हूं। कितने लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो जहां कहीं जगह मिल जाए आप बैठ जाएं, प्रभु आपको आशीष देने पाए। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। थोड़ा सा ठंडा गर्म के कारण मेरी खांसी थोड़ी परेशान करेगी। आप चिंता मत करना, कोरोना वाली खांसी नहीं है, ये ठंडा छाछ पीने वाली खांसी है और कोल्ड ड्रिंक पीने वाली है, इसलिए आप परेशान मत होना, ठीक है। मैं बीच बीच में इसमें खांसता रहूंगा, तो पूरा संदेश तक मेरे तरफ से माफी रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है ना, चलेगा ना। हाँ, किसी ने बताया कि बालपुर के लोग बहुत अच्छे हैं।
आज सुबह भी प्रभु ने हम सबको आशीष दी। आइए उसी भाग को, कल एक भाग को हमने शुरू किया था। कल शाम कितने लोग नहीं आए थे? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाना। ओके, इसलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा रिवीजन होगा। कल के संदेश वहां से शुरू करके फिर मैं अपने संदेश को आगे में बढ़ाऊंगा। और आज सरपंच भाई ने कहा, पास्टर साहब बिल्कुल समय का फिक्र मत करना, आज रात के 12 बजा देना। कितने लोग तैयार हैं? अरे पास्टर साहब आपने दिन में भी तो 12 बजाया था, अभी रात के भी 12 बजाओगे? अब मेरी क्या गलती है बताइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 और उसके 68वें पद को फिर से एक बार आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी बाइबल साथ में लेकर के आए हैं, जरूर से इस भाग को निकालने पाएं। गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 68वें पद को दोनों भाषा में, हिंदी में और गुजराती में, दोनों भाषा में हम पढ़ने पाएंगे। और आप, मैं विनती करता हूं कि ध्यान से आप भी पढ़ें, और जिसके पास बाइबल नहीं है, पढ़ना नहीं आता, आप जरूर से सुनने वाले होने पाएं। यस। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। शमौन पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय चेला है, और यीशु मसीह के कुछ बातों का शमौन पतरस उत्तर दे रहा है। और शमौन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सब मेरे पीछे बोलिएगा, अनंत जीवन की बातें तो, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तेरे ही पास और है। एक बार बोलिएगा, अनंत जीवन की बातें तो, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तेरे ही पास है। इस बात को याद रखिएगा, इस ये छोटे से पद को, कि अनंत जीवन की बातें, वचन तेरे ही पास है। गुजराती में भी पढ़िएगा। सिमोन पीतरे तेने उत्तर दीधो कि, सिमोन पीतर ने तेने उत्तर दीधो कि, प्रभु, प्रभु, અમે કોની પાસે જઈએ? अमी कोनी पासे जाइए? અનંત જીવનની વાતો તો अनंत जीवननी वातो तो તારી પાસે છે। तारी पासे छे। मैं चाहता हूं हम रिपीट करने पाए वो वाला या। लाइन, हम ब्रदर पढ़ रहे हैं, उनके पीछे हम सब बोलने पाए। અનંત જીવનની વાતો તો अनंत जीवननी वातो तो તારી પાસે છે। तारी पासे छे। और एक बार पढ़िएगा, અનંત જીવનની વાતો તો તારી પાસે છે। चेक करना आपका पड़ोसी बोला कि नहीं बोला। वो कोई गूंगा तो नहीं बैठा ना? ठीक है, और एक बार ट्राई करेंगे गुजराती में, है ना? हाँ। फिर से बोला दिया। અનંત જીવનની વાતો તો તારી પાસે છે। थैंक यू। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जितने अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों में मैंने आपसे कल कहा था, यह अध्याय सब अध्यायों में बड़ा अध्याय है। 21 अध्यायों में, 21 चैप्टर्स के बीच में चैप्टर 6, 6वां अध्याय थोड़ा बड़ा अध्याय है। और इस अध्याय में 71 आयतें हैं, 71 पदों को हम देखते हैं। मैंने आपसे कल कहा, जब इस अध्याय की शुरुआत होती है, दूसरे वचन में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। पढ़ेगा ब्रदर दूसरा पद को, गुजराती में पढ़ेगा। લોકોનો મોટો સમુદાય लोगोनो मोठो समुदाय તેની પાછળ ગયો। तेनी पासड़ गयो। कौन सा समुदाय? मोठो समुदाय, एक बड़ी भीड़। इस अध्याय के शुरुआत में, इस चैप्टर के शुरुआत में यीशु मसीह के पीछे चल रही है, यीशु मसीह की बातों को सुन रही है, मीटिंग भी हो रहा है,
ईटिंग भी हो रहा है, अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की शिक्षाएं उन लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही थी। यीशु मसीह ने इसी अध्याय में कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस रोटी से खाएगा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है और जो उसमें से खाएगा वह हमेशा जीवित रहेगा। ये बातों को सुनकर वहां के लोग थोड़ा सा नाराज हो गए। बाइबल बताती है, 52वां पद पढ़ेगा, वर्स 52। એ માટે યહૂદીઓએ हाँ માહોમાહે વાદ વિવાદ કરતા કહ્યું કે हाँ, क्या कर रहे हैं भैया? वाद विवाद कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। किनकी बातों के लिए झगड़ा कर रहे हैं? कौन सी बातों के लिए झगड़ा हो रहा है? એ માણસ પોતાનું માંસ આપણને हाँ, यीशु मसीह की बातों को सुनकर ये आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। आज कई कलीसियाओं में, कई परिवारों में झगड़ा है, यीशु मसीह की बातों को लेकर के नहीं, बहुत सी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा है। यीशु मसीह की बातें इनको अच्छी नहीं लग रही, यीशु मसीह की शिक्षाएं इनको अच्छी नहीं लग रही। और 60वां पद पड़ेगा, वर्स 60। 60 हाँ, એ માટે તેના શિષ્યોમાંના ओ ए माटे तेना शिष्य मना ઘણાએ એ સાંભળીને કહ્યું કે हाँ कहियो कि આ કઠણ વાત છે, आ कठिन बात छे, એ કોણ બસ, સાંભળી બસ. શકે? आ कठिन बात छे, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु मसीह से बोल रहे हैं, प्रभु तेरा प्रचार बहुत कठिन है, तेरी बातें बहुत कठिन है, कुछ अच्छा अच्छा प्रचार करिए ना हमारे लिए। चंगाई दो, छुटकारा दो, पैसा दो, पानी दो, नौकरी दो, बेटे की शादी करा दो, ट्रांसफर करवा दो, प्रमोशन करा दो, ऐसा वाला प्रचार करना प्रभु। तेरा प्रचार बहुत कठिन है। आजकल लोगों को कठिन वाला प्रचार अच्छा नहीं लगता। कैसा वाला प्रचार चाहिए? करेला वाला कि चॉकलेट वाला? बोलिए ना, करेला प्रचार की चॉकलेट प्रचार? बहने आप तो कम से कम बोलिए, भाई लोग नहीं बोल रहे, अपना मुंह शायद घर पे रख कर आए वो लोग। कौन सा प्रचार है? बोलिए ना, दाऊद भाई बोलो, कौन सा प्रचार अच्छा लगता है आपके विश्वासियों को? ओ चॉकलेट वाला अच्छा लगता है बोले। करेला वाला थोड़ा कठिन है। कभी किसी के शादी ब्याह में गया? शादी ब्याह में गया कि नहीं? अभी सीजन शुरू हो गया ना गुजरात में। कभी करेला का सब्जी मिला शादी में? अगर करेला मिल गया तो बोलेंगे, कैसा आदमी यार, करेला खिलाता है तू शादी में? इन अंतिम दिनों में लोगों को कड़वा प्रचार नहीं चाहिए, पाप वाला प्रचार नहीं चाहिए। चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, मीठा मीठा प्रचार चाहिए। इसलिए तीमुथियुस अपनी पत्री में कहता है, अंत के दिनों में कानों की खुजली के कारण, पढ़ेगा उस पद को, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4था अध्याय, दूसरे वचन से पढ़ेगा, 4 का 2 से, जल्दी से पढ़ेगा जोर से। दूसरा तीमुथियुस 4:2। 4:2 यस। तू सुवार्ता प्रकट कर अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रसंगे ओ समय और असमय तत्पर रहे, संपूर्ण सहनशीलता थी उपदेश કરીને ठपકો आप, धमकाव तथा अरे रोकना भाई यार, क्या बोल रहा है? कौन सा शब्द पढ़ा आपने? ठपको आप, हैं? ठपको आप।
नहीं, उसके बाद एक धमका। अरे कैसे भूल जाते हैं ब्रदर। कितने पादरी लोग हैं, हाथ उठाइए। कितने पास्टर्स हैं? कभी धमकाया अपने विश्वासियों को? धमकाया? नहीं पास्टर साहब, उन्हीं लोग हमको धमकाते, हमारे विश्वासी हमको धमकाते। ए, मीठा प्रचार नहीं करेगा ना तेरा ट्रांसफर। आपके प्रचार में धमकाट है। कितने पादरी लोग अपना पुलपिट को मीठा प्रचार का पुलपिट बना लिया। बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। पौलुस अपने चेले तिमुथियुस को लिख रहा है कि सहनशीलता के साथ, मुझे अच्छा लग रहा है गुजराती में पढ़िए, सहनशीलता के साथ संपूर्ण सहनशीलता थी हाँ उपदेश करीने ठपको आप। हाँ, उपदेश करीना ठपको आप, धमकाओ तथा उत्तेजन आप। हिंदी में आया डांट और समझा। आपके प्रचार में डांट है? आपके प्रचार में समझाई है? समझा रहे हैं? आजकल विश्वासी भी बहुत अजीब विश्वासी हैं। आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोलता, टेंशन नहीं लेने का। बिलाई वाले के बारे में बता रहा। अरे इधर सेक्रेटरी साहब बैठा है जॉय मिनिस्ट्री का। मीठा मीठा प्रचार। पौलुस कहता है उनको डांट और समझा, उनको धमका। आज बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, इन अंतिम दिनों में पादरी तो इतने बढ़ गए समझ में नहीं आ रहे। और कोविड के बाद से पादरियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रॉफिट बन रहा है, पास्टर कोई बनने को तैयार ही नहीं है। पास्टर की तो आज कोई कल बात ही नहीं करता। अंग्रेजी का ABCD नहीं आता, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है। 5 हैं, बड़ी वाली डिग्री चाहिए। पैसा फेंको, बड़ा डिग्री लो। 5 हजार में डिग्री। और कैसा डिग्री? ना डांटने का डिग्री, ना फटकारने का डिग्री। एक बार एक पास्टर साहब को मीटिंग में बुलाया गया। वो पास्टर साहब प्रचार कर रहा। उस पास्टर साहब का विषय था यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 से प्रचार किया। पहले दिन भी प्रचार किया यूहन्ना 3:16, दूसरे दिन भी प्रचार किया यूहन्ना 3:16, तीसरे दिन भी प्रचार किया यूहन्ना 3:16। एक आदमी पीछे बैठा था, उसको गुस्सा आ गया। अरे इस पादरी को क्या कुछ आता नहीं क्या? 3 दिन से एक ही वचन से प्रचार कर रहा है, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16, और कोई प्रचार ही नहीं आता क्या? आप में से भी कुछ लोग सोच रहे कल भी इसी वचन से प्रचार किया, और इसके पास है ही नहीं क्या? तीसरे दिन की मीटिंग के बाद, वो मीटिंग 3 दिन की नहीं थी, 4 दिन की थी। वो चौथे दिन उसने डिसाइड कर लिया, अगर आज प्रचार अगर उसने यूहन्ना 3:16 से किया तो कसम से मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आज कमेटी वाले से लड़ लूंगा आज। और चौथे दिन वो दुआ कर रहा था ये यूहन्ना 3:16 से ना बोले। और पास्टर साहब ने कहा पिछले 3 दिनों से प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है यूहन्ना 3:16 से, आज आखिरी संदेश भी मैं यूहन्ना 3:16 से ही करूंगा। और उन्होंने शुरू किया यूहन्ना 3:16। उसने कसम खाकर बैठा था मैं खड़ा हो जाऊंगा, वहां पर खड़ा होगा, ओ पास्टर साहब। ये पास्टर साहब ने पूछा काई झाला, क्या हो गया? तुम्हारे पास दूसरा कोई प्रचार नहीं है क्या? पूरा नया नियम रखा है, पूरा पुराना नियम रखा है, 66 किताबें रखा है, पिछले 4 दिन से एक ही वचन लेकर प्रचार करे यूहन्ना 3:16। तो ये पास्टर साहब ने पूछा तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तेरी तकलीफ क्या है भाई, ये बताना। यूहन्ना 3:16 में तो कितने संदेश दे सकते हैं।
तेरा प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला प्रॉब्लम है तभी तो खड़ा हूं। तो पूछा प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? बोले वो यूहन्ना मैं हूं, वो यूहन्ना मैं हूं जिसके बारे में तू 4 दिन से प्रचार कर रहा है, वो यूहन्ना मैं हूं। मेरे पास 3 बीवियां हैं। अरे बाप रे, मेरी 3 बीवियां हैं और 3 बीवियों के 16 बच्चे हैं। अब बेचारे पास्टर को तो मालूम ही नहीं कि उसका नाम यूहन्ना है, उसके पास 3 बीवियां हैं और उसके 16 बच्चे हैं। अभी किसी विश्वासी के भी 3 बीवी और 16 बच्चे, हम लोग एक को नहीं संभाल पा रहे हैं। खरा प्रचार कानों की खुजली के कारण। पढ़िएगा, 3रा वचन पढ़िएगा, 3रा पद। ओके, કેમ કે એવો વખત આવશે કે एवो वक्त आओ छे, ऐसा समय आएगा। इधर देखिए, ऐसा समय पौलुस उस समय बोल रहा आएगा, मैं तो बोल रहा हूं आ गया है। Yes, आएगा नहीं, अभी આ ગયા. आ गया है। कैसा समय आ गया है? हाँ જે વખતે તેઓ हाँ શુદ્ધ ઉપદેશને સહન કરશે નહીં, हाँ, शुद्ध उपदेश, खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे। પણ કાનમાં कान में ખંજવાળ આવવાથી कहावत थी, खजुआओ, कान में खुजली हो रही है। कानों की खुजली के कारण, लिखा है अपने कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से पादरी, हिंदी में लिखा है बटोर लेंगे, लिखा है बटोर लेंगे मतलब ऐसा खींच खींच के लाएंगे, बटोर भर के लाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह की बातों को सुनकर बहुत से लोग उल्टे फिर गए। बहुत से लोग यीशु मसीह की बातों को कठोर समझकर कि प्रभु इसकी बातें कठोर हैं, छोड़ करके चले गए। जब सब चले गए, थोड़े से लोग बचे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तब यीशु ने इन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु उनको अवसर देता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उनको तो मेरा प्रचार अच्छा नहीं लग रहा है, उनको तो मेरी आराधना अच्छी नहीं लग रही है, उनको तो मेरी डांट अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो चले गए। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? चॉइस दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं, अवसर दे रहा हूं। उन लोगों ने कहा, पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? कौन से गुरु के पास जाएं? हमको मत बोलो कि हम किसी के पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो किसके पास हैं? तेरे ही पास है। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कौन सी बातें हैं? सब बोलिए, कौन सी बातें हैं? यीशु मसीह के पास कौन सी बातें हैं? यहां का जीवन किसी ना किसी तरीके से कट जाएगा, यहां की जिंदगी किसी ना किसी तरीके से कट जाएगी, पर यहां की जिंदगी के बाद भी और एक जीवन है मेरे प्यारों। मेरा और आपका जीवन यहां पर थोड़े समय के लिए है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता, बट मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह मुझको और आपको बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ, एक भरपूर जीवन यीशु मसीह मुझको और आपको देना चाहता है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह की बातों ही के कारण बहुत से लोग उसको छोड़कर चले गए, और यीशु मसीह की बातों ही के कारण बहुत से लोग उसके साथ क्या है? बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी भीड़ थी 6वें अध्याय में, एक बड़ी भीड़ निकल गई, थोड़े लोग बच गए। प्रभु का धन्यवाद हो। पतरस कहता है, अनंत जीवन की बातें
तेरे ही पास है। आज जल्दी जल्दी हम दो तीन बातों को, मैं कल एक ही बात को रख पाया। ऐसी कौन सी बातें हैं